सुप्रभात दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबकी स्वागत है। आज मैं आप सबको एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की 16 आवर स्टडी रूटीन को अच्छे से दिखाऊंगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखे मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया और ये लो हो गया 7:50 मान लो। फिर उसके बाद अभी 10 मिनट का ब्रेक, फिर शुरू करेंगे 8 बजे से दूसरा स्लॉट। तो ऐसे करके पूरे 16 आवर का मैं टाइमिंग के साथ आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगा। कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और एक बार मॉर्निंग में आप उस सब्जेक्ट का पढ़ाई कीजिए जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे। ईट योर ब्रेकफास्ट। ओके। So completed this much. Okay. सो गाइस, और आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट मैं लाइब्रेरी में आ गया। थोड़ी दूर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। इस सेशन में मैं थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा। सबसे पहले एक रीजनल पेपर का उड़िया का, क्योंकि अभी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की आदत नहीं है। सो उसी के साथ ही मैं एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ूंगा कम्प्लीटली बाय प्रतीक सर फ्रॉम अनअकैडमी। ठीक है, क्योंकि एक डिटेल्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे स्टैंडर्ड बुक के साथ। ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जो भी बिगिनर हो, जो भी आज मतलब फर्स्ट डे से यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, मैं उन सब के लिए एक छोटी सी टिप्स देता हूँ। वो है, आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का तैयारी करो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब पढ़ने में बहुत इजी लगे और उसके कॉन्सेप्ट आपको समझने में भी काफ़ी आसान लगे। क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को उठाओगे स्टार्टिंग पे ही, तो आपको ज़्यादा देर मतलब आप होल्ड नहीं कर पाओगे पढ़ाई में, आप ज़्यादा स्टडी आवर बना नहीं सकते, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो फर्स्ट ट्राई टू कैच योर इजी सब्जेक्ट्स। ओके। गाइस, और इसी के साथ ही मैं आ गया लंच करने, जो कि 1:30 से 2 o'clock तक रहता है। वापस उसके साथ ही लंच करने के बाद आ गया घर पे
उसमें मेरा आफ्टरनून स्लॉट को कंप्लीट करना हूँ, ठीक है। वापस इसमें पॉलिटी को पढ़ूंगा मैं, और पढ़ते पढ़ते पता नहीं लाइट कब चला गया तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन बीच में रुक के वापस मैंने पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। बस बात एक छोटी सी है कि आप जब भी हिस्ट्री या पॉलिटी कोई भी एक कोर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसमें एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि इनिशियली नोट्स मत बनाओ। शुरू में आप 1 या 2 बार बुक्स को अच्छे से रीड करो, उससे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट करो, या अपने बुक स्टिक्स के ऊपर उसमें चिपका दो बुक में। फिर उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लोगे या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने जाओगे, तभी आप क्या करना कि इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, और वो क्रिस्प रहना चाहिए और बहुत एकदम छोटा रहना चाहिए, ताकि बाद में आप उसको क्या करोगे, इजीली रिवाइज कर सकते हो। और बेसिकली और एक बात है, सबको पता भी है कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन इज़ ए वेस्टफुल प्रोसेस। अगर आप कितना भी पढ़ाई कर लोगे, बहुत ज़्यादा रिसोर्स आप मतलब कंप्लीट कर भी लोगे, क्या मतलब है उससे, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस इज़ ऑल अबाउट रिविजन, ठीक है। दोस्तों, और एक बात सुनो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग करें या एक ही टाइम पे करें, या दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग प्रेफरेंस पे पढ़ाई करें। देखो, एक छोटी सी बात है कि अगर आप भले प्री की या मेंस की तैयारी करो, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि पॉइंट्स, अगर आप प्री का तैयारी करोगे तो आप क्रिस्प एंड शॉर्टली पढ़ोगे, और मेंस के लिए आप पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ोगे, लेकिन दोनों का कंसेप्ट कोर्स सब तो सेम ही है ना। तो इसीलिए आप तैयारी करना मेंस का सबसे पहले, मेंस के हिसाब से आप एक एक कॉन्सेप्ट को उठाना, एक एक टॉपिक को उठा के पहले उसको कंप्लीट करते चलो, और उसी के बीच में जो भी डाटा, फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह मिल जाएगा, उसको आप प्रीलिम्स के लिए एक या तो नोट्स बना लो, या जब एग्जाम के लास्ट के टाइम में होगा 1 या 2 मंथ, उससे जितने भी पूरे मेंस के नोट्स से आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स को निकाल के प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो। ये दोनों एक ही मतलब कंटिन्यूटी सब्जेक्ट बना के रखना, अलग अलग तैयारी करने के लिए आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, और वापस उसको कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी तो करना होता है ना। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो कंप्लीट हो गया ये पूरा, दैट्स इट। इसी के साथ इवनिंग वाला स्लॉट कंप्लीट। थोड़ा बीच बीच में बात करना भी होता है, वैसे एग्जॉस्ट नहीं हुआ, अभी भी दिमाग फ्रेश है, बाकी पढ़ भी सकता हूँ। तो चलो, और 2 4 5 स्लॉट बाकी है, उसको भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कितना एफिशिएंटली आगे हो सकता है। और एक बात दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे व्हाट अबाउट प्लान बी। देखो, प्लान बी का मतलब ये होता है बेसिकली कि जिसके पास मतलब कोई अगर ऑप्शन नहीं हो कि यूपीएससी की ही लगातार 2 या 3 साल के अटेम्प्ट की तैयारी कर रही है, तो उनका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, या फिर जिसके ऊपर थोड़ी बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उनके लिए तो प्लान बी रहना ज़रूरी है ना। तो दोनों का ओपिनियन अलग अलग मैटर करता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर आप प्लान बी रखोगे तो आपके पास एक बर्डन नहीं रहेगा कि अगर फ्यूचर में मैं मान लो, वैसे भी यूपीएससी में चांसेस तो बहुत कम है, आई थिंक 0.1% कुछ चांस है। तो इसीलिए प्लान बी रखना कोई गलत बात तो नहीं है ना, क्योंकि हमारा फ्यूचर आफ्टर ऑल एक लाइफ है, हमारे भी कोई एक फ्यूचर में फैमिली बनेंगे एंड बाकी और सारी चीज़ें।
तो इसीलिए आप यही करो कि एक प्लान बी के तौर पे एक छोटा-सा नौकरी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी आप एक जॉब को प्रेफ़र कर लो, फिर उसके साथ आप यूपीएससी की तैयारी करना। अगर मान लो 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल, 3 साल, तो आपके पास कम से कम फाइनेंशियली और फिज़िकली कोई इतना स्ट्रेस तो नहीं होगा ना, कि मैंने अपनी लाइफ़ की कोई अच्छी कीमती साल को वेस्ट कर दिया हूँ। तो इसलिए यहीं पे ध्यान रखो, ओके? और एक छोटी-सी बात है दोस्तों, पता नहीं हम फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर बनेंगे या यूपीएससी क्लियर कर पाएँगे कि नहीं, उन सब के बारे में तो उतना आइडिया नहीं है। लेकिन बस एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, आप क्या करना, अपनी जो जर्नी है, उसको इतना अच्छा बनाना, इतना खूबसूरत बनाना कि आप मान लो 1 या 2 साल के बाद आप अपने आप को एक मतलब जब मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैंने लाइफ़ में कुछ सीखा है। मतलब आई हैड गेन सम नॉलेज, जो कि आपको भले यूपीएससी नहीं तो क्या हुआ, उससे छोटी-सी एग्ज़ाम में मतलब आप क्लियर तो कर ही पाओगे ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 5-5 अटेम्प्ट दे के भी नहीं होता है, किसी का प्री में रुक जाता है, किसी का मेंस तक रुक जाता है, और किसी ने, एक सर थे जिसको पता है शायद 5 मेंस हो चुका है, उनका इंटरव्यू तक नहीं निकला है। लेकिन अब क्या करें, अब मतलब होपलेस तो नहीं हो सकते ना, तो लाइफ़ में और भी ऑप्शंस है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके हम अपनी लाइफ़ को मतलब अच्छे से काट सकते हैं। तो बेसिकली बात यही है कि आप ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी करो, और बाकी भगवान तो देखते ही ऊपर, हमारी मेहनत के हिसाब से ही हमें फल मिलता है। तो इसलिए मतलब नॉर्मल बात बस इतना है कि आप अपने ऊपर उतना स्ट्रेस मत लो। बेसिकली मैं कल ही कुछ सुना था कि एक सुसाइड केसेस हुआ था, तो वो सब बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन क्रिएट करता है माइंड में, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। अपनी मेहनत और अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी अपने आप एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो गाइस, और एक छोटी सी बात है, और वैसे मैं अभी बिगनर हूँ, तो मैं जो भी बिगनर है, जो भी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं बेसिक एनसीईआरटी से, मैं उन सबको मेरे चैनल में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल में जुड़िए। क्योंकि देखो, अभी 2 साल लगेगा पता नहीं, और 1 साल लग भी सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इनिशियली पॉइंट से ही हम अच्छे से तैयारी करें। एक एक पहले एनसीईआरटी को उठाएंगे, फिर उसका 2-3 बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके नोट्स बनाएंगे, फिर उसको ऑफ करने के बाद हम स्टैंडर्ड बुक पे जंप करेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे, अगर कोई, वैसे तो अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मतलब यूट्यूब से, तो आप भी वहीं करना। अगर उससे हमारा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो फिर और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाद में कुछ मतलब कोचिंग वगैरह में ज्वाइन करूँगा, तो वो भी डिटेल्स आपको देते रहूँगा। तो इसलिए जो जो यूपीएससी एस्पिरेंट शुरू से शुरू करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप सब मेरे चैनल में जुड़ेगा, ठीक है? और हम मिलके तैयारी करेंगे।
और एक बात दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई के साथ एक हॉबी को भी परस्यू करके रखना जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, जैसे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मतलब गिटार बजाना हो, जो भी हो। तो आप उन सब एक साइड एक्टिविटी को बना के रखना जिससे कि आपकी माइंड फ्रेश होगा। नहीं तो आप दिन में 16 घंटे पढ़ना तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। दिन में भले 10-12 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। और उसी के साथ ही आप अपनी हॉबी को भी परस्यू करके रखना जिससे कि आपका दिमाग बेसिकली फिट रहेगा, तो आप पढ़ाई भी कर पाओगे, वर्कआउट वगैरह भी आप कंटिन्यू करके रख सकते हो। ठीक है, नहीं तो एग्जॉस्ट हो ही जाएगा एक टाइम के बाद, और ये एक लॉन्ग मैराथन है तो इसीलिए। सो दोस्तों, एंड इसके साथ ही कंप्लीट किए हमारे 16 आवर स्टडी। देख लो 12 बजने वाला है, सोने जाएंगे आप। ठीक है, बस बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मुझे आप जेन्युइनली पूछोगे कि कितना परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी मिला इस पढ़ाई के साथ, तो मैं बताऊँगा वही 60-70% आप ले लो, मतलब नॉर्मली। लेकिन अगर मैं दिन में 12 घंटे भी पढूँ ना तो भी उतना ही एफिशिएंसी मिलता है, 60-70%। तो बेसिकली बात यह है कि 16 आवर पढ़ने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर वैसी एस्पिरेशन हो, वैसी अगर आपके अंदर वो ऐसी मतलब सोच हो कि हाँ मुझे करना है कुछ भी, जैसे कि मेरे पास अभी 2 साल बाकी है, तो आई वांट टू डू इट इन फास्ट अटेम्प्ट। तो जैसे भी करके करना है, बस करना है, मतलब करना है, दैट्स इट। तो इसीलिए इसी के साथ ही ये जर्नी को मैं आज एंड करता हूँ। बाकी अगले टाइम के हिसाब से मैं डेली रूटीन ही फॉलो करूँगा, 12-12 घंटे। बस थोड़ा अपने पढ़ाई की मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं ये स्टडी रूटीन बनाया था। तो ठीक है, बस। और इसी के साथ ही दी एंड, और चलो गुड नाइट। एंड आप सबको भी थैंक यू जो मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो, एंड दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रहा हूँ। सो दैट्स इट एंड गुड नाइट।